नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की आज की क्लास में। और देखिए, आप सबको लग रहा होगा ये क्लास लाइव है, लेकिन ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। तबीयत तो मेरी ख़राब है 4-5 दिन से। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ खड़े होकर के, तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप ये चलेगी आपके लाइव की तरह ही, जैसे लाइव चलती है वैसे ही चलेगी, सेम टू सेम। और शायद वॉइस मेरी क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से लाइव डिस्टर्ब हो गया हमारा। बाकी आप लोग बेफिक्र रहिए, लाइव चलेगी। और हाँ, आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी जितनी भी बहनें, जितने भी भाई हैं, उन सभी बहन भाइयों को, सभी दर्शकों को और सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये और हम लोग 11वें प्रश्न तक पढ़ चुके थे शायद, आई थिंक पिछली जो टाइप थी 11वें क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे हम। लास्ट में टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रहा था हमारा, और टाइम एंड वर्क में आज 12वीं टाइप की हम बात करते हैं। और देखिए, ज़्यादा लेंदी वीडियो रहेगी नहीं, 40 मिनट की रहेगी, तो आप पूरा देख लेना। आपका सिलेबस जिस हिसाब से चल रहा है वैसे कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे ही मेरी तबीयत में सुधार आता है ना, तो फिर अपन रोज़ लाइव मिला करेंगे उसी समय पर। बाकी आप कमेंट डाल सकते हैं वीडियो पे, मैं कमेंट सारी पढ़ूंगा आपकी, है ना। जो भी आप कमेंट डालोगे वो सारी कमेंट पढ़ूंगा। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी तबीयत का इशू है ना, वॉइस सब देख लेना क्लियर है या नहीं है। जैसे ही रिकवर हो जाता हूँ, और वैसे भी चल ही रहा है वर्तमान में, है ना। ये वायरल जो बुखार है वो कुछ चल रहा है इस तरीके से। तो आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए, आप लोगों की पढ़ाई के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, हम भी चाहते हैं हमें उस तरीके से रिस्पॉन्स मिलता रहे चीज़ों का। आगे चलते हैं। देखिए, 11 सवाल हम यहाँ पढ़ चुके थे। जो विद्यार्थी आज ही जुड़ रहे हैं पहली बार, वो एक बार देख लें कि हम पहले पढ़ चुके हैं चीज़ों को। पहले जिन चीज़ों को पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें हैं, तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लें टाइम एंड वर्क की। 11 प्रश्न हमने वहाँ पढ़े थे। आज हम बात करेंगे मित्रों 12वें प्रश्न की। क्या कह रहा है 12वां प्रश्न? एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 10 दिन में कर सकता है। ए, बी तथा सी एक साथ काम करके उसे 5 दिन में कर सकते हैं। अकेला उसे कितने दिन में करेगा? देखिए, इस टाइप को ही हम पढ़ा रहे थे, और ये 3 प्रश्न मैंने करा दिए थे। लास्ट प्रश्न करा रहा हूँ इस टाइप का। देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को, तीनों साथ साथ उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सर लघुत्तम कितना आया? 60। कुल काम हो गया क्षमता 12 पन 60, 10 सिक्की 60 और 5 का भाग दिया तो 12 पन 60, 12 आ गई। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए मित्रों, सी अकेला कितने दिनों में करेगा? यहाँ हमें ए, बी, सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 12। क्षमता मतलब क्या होता है? एक दिन का कार्य। यदि मैं ए, बी, सी की क्षमता में से ए की और बी की क्षमता घटा दूँ तो किसकी बचेगी? सी अकेले की। ए और बी की देखिए, इसकी 5 है, इसकी 6 है, तो दोनों की मिला के 11। 12 में से 11 घटाई तो बची क्या? एक जो क्षमता है वो किसकी आ गई? सी की। मतलब सी एक दिन में करता है एक काम। कुल काम कितना है? 60। तो सी द्वारा पूरा काम हो जाएगा कितना? 60/1 बराबर 60 दिन में। पूरा काम हो जाएगा 60/1 बराबर 60 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा मित्रों पूरा काम? 60 दिन में। 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसी में आगे बात करते हैं अगली टाइप की। 3 टाइप देखिए लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे। आज चौथी टाइप की बात कर लेते हैं। चौथी टाइप क्या है? कार्य का एक निश्चित भाग यदि कोई व्यक्ति करता है तो किस हिसाब से प्रश्न है? जैसे कह रहा है, देखिए, किसी खेत के 2/3 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है। ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 6 दिन में जोत सकता है। बी उसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है। यदि ए और बी मिलकर काम करें तो उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिनों में जोतेंगे? देखिए, बड़ा आसान है। सबसे पहली बात, कार का यदि हिस्सा दे रखा है, जैसे कह रहा है मान लीजिए कहीं कि 2/3 भाग को करता है कोई आदमी 6 दिन में, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा ये निकालने के लिए ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 तो ऊपर जाएगा गुणा में, और बटे में क्या आ जाएगा? 2।
2 तिया 6 और 3 तिया 9 दिन में, मतलब वो पूरा काम कर लेता है। यह आपको आना चाहिए। कोई व्यक्ति 1/2 काम कर रहा है मान लीजिए, दस दिन में, मतलब आधा काम कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम कब करेगा? पूरा करेगा 10 गुणा में 2/1, मतलब 20 दिन में। एक व्यक्ति मान लीजिए 3/5 काम पूरा करता है 9 दिन में, तो सर जी पूरा काम कब करेगा? पूरा काम करेगा 9 गुणा में 5/3, 3 तिया 9, 5 तिया 15 दिन में। क्लियर है? तो आपको निकालना आना चाहिए पूरा काम, कि पूरा काम कितने समय में होगा, ये आपको कम से कम आना चाहिए। देखिए यदि ये चीज़ें आपको आ जाएंगी तो बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। देखते हैं, एक बार करके देखो, देख लीजिए। कह रहा है कि 2/3 भाग को 1 करता है 6 दिन में, 2/3 भाग को 1 कर रहा है 6 दिन में, तो 1 के द्वारा हम यहाँ निकालेंगे पूरा काम, तो क्या हो जाएगा? 6 गुणा में 3/2, 2 से काटा 3, 3 तिया 9 दिन में करता है कौन? ए काम को पूरा। कह रहा है बी उसी खेत के 1/3 भाग को, 1/3 भाग काम कर रहा है बी, कितने दिन में? 10 दिन में। तो बी द्वारा पूरा काम हो जाएगा क्या? 10 गुना में उल्टा कर दो 3/1, मतलब कि 30 दिन। कह रहा है ए और बी मिलकर दोनों उस खेत के 4/5 भाग को, सबसे पहले अब देखिए यहाँ तक निकाल लिया, ए द्वारा पूरा काम 9 दिन में, बी द्वारा पूरा काम 30 दिन में। कुल काम निकाला साहब मैंने, क्या आया? देखिए 30 में 9 का भाग नहीं जा रहा, 30 दूनी 60, अब भी नहीं जा रहा। 30 तिया 90 अब जा रहा है, 9 धानी के 90 और 30 तिया 90। ए की कार्य क्षमता 10, बी की कार्य क्षमता 3। ए की कार्य क्षमता हो गई 10, बी की कार्य क्षमता हो गई 3। तो अगर दोनों की बात की जाए तो 10 और 3 13 कार्य कर रहे हैं एक दिन में पूरा। तो ए और बी द्वारा पूरा काम हो जाएगा 90/, तो हो गया पूरा काम बटे में 13 आ गया कार्य क्षमता। कह रहा है 4/5 भाग को, यदि 4/5 भाग पूछा, डिवाइड बाई 4/5 कर देंगे। 5 का भाग दिया साहब, 5 का गया कितनी बार? 5 एकम 5, 5 40, 18 बार, 18 चौक 72/13, 13 पंजे 65, बचा 7/13। उत्तर आएगा 5 सही 7/13 दिन। इनमें से कोई नहीं है सर, सभी गलत है, सभी गलत हैं, सभी गलत है। उत्तर आएगा 5 सही 7/13। क्या आएगा मित्रों आंसर? 5 सही 7/13 आएगा। ए किसी कार्य का, सॉरी, ए किसी कार्य का 2/3 भाग कर देता है 6 दिन में, बी उस काम का 1/3 भाग करता है 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा 30 दिन में, और ये पूरा काम करेगा 6 दिन में कर रहा है ना, 6 2 तिया 6, 3 तिया 9 दिन में। कुल काम 90 हो गया, ए की क्षमता 10, बी की क्षमता 3, दोनों मिलकर के करेंगे 13 काम, पूरा काम हो जाएगा 72। 90/13 दिन में हो गया पूरा काम। लेकिन वो कह रहा है कि उस खेत का 4/5 भाग करना है, तो गुणा 4/5 से कर दो, 5 सही 7/13 दिन। अच्छा एक प्रश्न और समझो, एक प्रश्न और समझो, हो सकता है और ज़्यादा बेटर से चीज़ें समझ में आ जाए। देख लो, किसी कार्य के 2/5 भाग को ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो इधर 2/5 भाग को ए कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा काम 12 गुना उल्टा 5/2, 2 से काटा 6 और 6 पंज 30 दिन में। ए द्वारा पूरा काम हो जाएगा 30 दिन में। बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कह रहा है जबकि बी इसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में, 3/4 भाग पूरा हो रहा है 15 दिन में बी द्वारा, तो पूरा कार्य गुणा कर दो उल्टा 4/3, 3 पंजे 15, 5 चौका 20, 20 दिन में ये पूरा कर रहा है। कुल काम कितना आया? 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, क्षमताएं हो गई सर। अब कह रहा है यदि दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों मिलकर कार्य करें, कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? दोनों मिलकर करेंगे 3 और 2 5 काम, तो ए और बी द्वारा पूरा काम हो जाएगा बेटा 60 में कितना कर देंगे हम? 5। क्षमताएं जो हैं क्षमता के हिसाब से हम करेंगे 60/5। 5 का भाग दिया 12 पंज 60, अर्थात 12 दिन में कार्य पूरा हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 12 दिन में कार्य पूरा हो गया। देखिए यदि किसी में चीज़ें नहीं आए
तो आप पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा ये चीज़ें, है ना। तबीयत भी नासाज है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपका टाइम वेस्ट ना हो। वैसे भी आपकी 2-3 दिन की छुट्टियाँ हो गई हैं, है ना। 28 तारीख को ही तबीयत खराब हुई थी मेरी, तो 28, 29, आज 30 है, 2 दिन की छुट्टियाँ हो गई, 2 दिन का तो आप लोगों का गैप लग ही गया है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखिए 15वां प्रश्न, सेम टू सेम प्रश्न है। यदि किसी कार्य का 7/10 भाग एक करता है 15 दिन में पूरा, ठीक है, इसका मतलब किसी कार्य का 7/10 भाग ए द्वारा पूरा होता है 15 दिन में, तो ए पूरा काम करेगा, गुणा कर दिया 10/7। या मत करो, अभी रुको, सवाल को पढ़ लेते हैं, पर सवाल को पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद देखते हैं। देख लीजिए सवाल को, किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिन में पूरा करता है और इसके बाद बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर देता है। ए किसी कार्य का 7/10 भाग पूरा करता है 15 दिन में, और इसके बाद बी की सहायता से शेष कार्य को, शेष सही नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, सही कर लेना, शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो पूरे कार्य को ए व बी मिलकर दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये आपके लिए होमवर्क है, ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, है ना। एक 5वां और दे देता हूँ, बाई चांस इनमें से कोई सा मिसप्रिंट हो, नन ऑफ दिस। आपको होमवर्क है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कम से कम कमेंट करना चाहिए इस बात को लेकर, सर इस प्रश्न का उत्तर ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर करें इसे। अगली टाइप क्या कह रही है सर? अगली टाइप कह रही है शेष कार्य पर आधारित प्रश्न। शेष कार्य पर आधारित प्रश्न अर्थात छोड़ करके जाने वाले, है ना। शेष कार्य पर आधारित प्रश्न, शेष कार्य पर कौन से वाले? छोड़ कर जाने वाले। होता क्या है, मान लीजिए 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 4 दिन बाद कुछ ना कुछ होता है, या तो व्यक्ति छोड़कर चला जाता है कोई सा एक, या कोई और व्यक्ति और जुड़ जाता है, ऐसा कुछ भी होता है। तो पूछता है कार्य कितने दिनों में होगा, शेष कार्य कितने दिनों में होगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है, मोहन अकेला, मोहन अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। मोहन अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तथा सोहन उस कार्य को अकेले 25 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब यदि मोहन भैया कार्य करते हैं तो लगते हैं 20 दिन, लेकिन यदि सोहन अकेला कार्य करता है तो लगते हैं 25 दिन। यदि दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, बेटा मेरे 5 दिन काम कर लिया ना, अब उसके बाद कोई भी मर जाए दोनों में से, लेकिन 5 दिन तो काम हो गया ना। पहले आप यहाँ तक हल कीजिए सवाल को। देखिए मोहन 20 दिन में, सोहन 25 दिन में, कुल काम कितना हो गया? मान लीजिए मैंने ले लिया 100, 20 चौका 80, 20 5 25 चौक 100। मोहन की क्षमता 5 और सोहन की क्षमता, मोहन की क्षमता 5, सोहन की। अब देखिए दोनों मिलकर के यदि एक दिन काम करें तो मोहन करता है 5 काम, सोहन करता है 4 काम, 4 और 5 कितने? 9 काम हो गए एक दिन में। अब वो कह रहा है यदि दोनों मिलकर कितने दिन कार्य कर लेते हैं? 5 दिन। यदि दोनों ने मिलकर के 5 दिन काम कर लिया, तो एक दिन में कर रहे थे 9 काम, तो 5 दिन में हो जाएंगे 9 पंजे 45 काम हो जाएंगे, 45 काम, 9 पंजे 45 काम, 45 काम इन्होंने कर लिए। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। फिर सोहन कार्य छोड़कर, कोई भी चला जा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, सोहन चला जा, मोहन चला जा, कोई भी चला जा। लीजिए सोहन चला गया, सोहन ड्रॉप हर वर्क, सोहन ने कार्य छोड़ दिया, फिर सोहन कार्य छोड़कर चला जाता है, चला गया। शेष कार्य को, अब जो शेष कार्य है उसको मोहन अकेला कितने दिन में करे? पहली बात तो बेटा शेष कार्य बचा कितना? अब देखिए जरा, शेष कार्य बचा कितना? 45 काम तो दोनों ने मिलकर के साथ कर ही लिया था भाई, 5 दिन तक काम किया था।
एक दिन में दोनों मिलकर के करते हैं 9 काम, तो 5 दिन में 45 काम तो पूरे कर लिए। शेष काम कितना बचा? तो भैया शेष कार्य यहाँ बचा, कुल काम है 100 में से 45 काम भाई साहब ने कर लिए, तो शेष काम बचा 55 काम। अब वो 55 काम जो है अर्थात शेष, देखिए 100 तो छोड़कर चला गया, शेष कार्य को करवा किससे रहा है? मोहन से। तो मोहन की आप कार्य क्षमता देखिए क्या है? 5। मतलब मोहन एक दिन में करता है 5 काम, मोहन एक दिन में करता है 5 काम। तो शेष कार्य मतलब 55 काम को मोहन कितने दिन में करेगा? तो मोहन द्वारा शेष कार्य बराबर 55/5, 5 से काटा, कितने आए? 11 दिन। 11 दिन सही आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 11 दिन आएंगे सही, ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक सबने कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी 11 दिन आएगा। आगे चलते हैं, देखो ये वाली टाइप तो आपकी पूरी करा ही देता हूँ आज। अगला प्रश्न, ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए अकेला किसी कार्य को करता है 18 दिन में। बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में कर देता है। बी की यदि बात करूं तो बी अकेला कर देता है कार्य को 15 दिन में। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी अकेला 15 दिन में कर देता है। आगे चलते हैं, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया। भाई एक कर रहा है 18 दिन में, एक कर रहा है 15 दिन। अब बी अकेला 10 दिन काम करता है ना? सबसे पहले निकालता हूं मैं कुल काम। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हेलो, ये सॉरी है ना डिस्टर्ब के लिए। क्या है, फ़ोन आ रहा है, वाले बुला भी रहे हैं कि भाई तबीयत ख़राब है, जल्दी से घर आ जाओ। चलिए ये टाइप तो पूरी कर ही लेते हैं। ए 18 दिन में, एक कार्य को करता है 18 दिन में पूरा, और बी अकेला करता है 15 दिन में। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में पूरा। पहली बात तो कुल काम निकालते हैं। कुल काम ऐसा जिसमें 18 और 15 दोनों का भाग जाए। अगर मैं बड़ी संख्या 18 लेता हूँ, 18 में 15 का नहीं जा रहा, 18 दूनी 36 नहीं जा रहा, 18 × 54, 18 × 72, 18 पर 90, 18 × 90, 15 × 90 दोनों का जा रहा है। चलिए देखते, 18 × 90, 15 × 90। अब वो क्या रहा है? ये क्षमता आगे, कार्य क्षमता 5 और 6 क्या रहा है कि अकेले ने इस पर 10 दिन तक कार्य किया। बी एक दिन में काम कितने कर रहा है? 6। 10 दिन तक काम किया, 10 दिन काम किया तो इसने कितने काम कर लिया? 60 काम पूरा कर दिया। बच्चा शेष कितना बचा? शेष कार्य बचा 90 - 60 बराबर 30 काम शेष बचा। और 10 दिन कार्य करके छोड़ के चला गया, बी चला गया। बड़ा दुख हुआ, जब कोई जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, और यहाँ तो बी गया है तो हमें तो बहुत तगड़ा दुख है बी के। चलिए बी कार्य को छोड़कर चला गया, मन था उसका, चला गया तो जाने वाले को कौन रोक सकता है। अब कह रहा है शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करे। शेष कार्य को किससे करवाना है? ए से। काम कितना बचा है भैया? ए द्वारा शेष कार्य, काम बचा कितना है? 30 काम बचा है। करेगा कौन इसे? ए एक दिन में कर रहा है 5 काम, 5 का दिया भाग 5 × 30, 5 × 30 6 दिन में। ये मिस प्रिंट है, सर इसमें 6 दिन आ जाएगा। देखिए दोबारा देख रहे 15 × 90, भी अकेले ने 10 दिन कार्य किया, 10 × 60 काम कर लिया, शेष काम बचा 30। अब छोड़ करके चला गया, शेष काम को ए करेगा। ए अकेला कितने और दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेला 6 दिन में और पूरा करेगा। 6 दिन ये, 10 दिन ये, काम पूरा होगा 16 दिन में इस हिसाब से।
क्योंकि जब बी ने अकेले कार्य किया तो कोई और शामिल नहीं था, 6 दिन आएगा सर। सभी ऑप्शन गलत है। हाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसको ये ना समझें, बात नहीं है। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है प्रश्नों में तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 दिन आएगा सही। आगे देखिए 18वां प्रश्न, ए किसी कार्य को 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन, जब 4/5 भाग को ए कर रहा है 20 दिन में तो पूरा काम हो जाएगा 5/4, 4 पंजे 25 दिन में। चीज़ तो हम पहले ही सीख गए। फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। बी को मिलाता है, बी के साथ मिलता है और शेष काम को 3 दिन में निपटा देता है। ठीक है सर, शेष कार्य को 3 दिन में निपटा देता है। तो इसने देखिए 25 दिन में कोई काम करता है तो 20 दिन तो काम कर लिया, काम कितने दिन का बचा? 5 दिन ए द्वारा। लेकिन ए और बी मिल जाते हैं तो शेष काम को कर पाते हैं 3। तो बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ हम बात कर लेते हैं समय की। इसे मैं कार्य क्षमता से आपको कर देता हूँ, ए और ए प्लस बी। ए किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है तो ए द्वारा पूरा काम हो रहा है 25 दिन में। और शेष कार्य मान लीजिए 20 दिन इसने काम कर लिया तो शेष कार्य भाई इसने 25 में से 20 दिन काम कर लिया तो शेष कार्य कितना बचा? 5/25 है ना। तो 5 एकम 5 और 5 पचम 25, 1/5 काम को कहने का मतलब ये 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ए प्लस बी द्वारा पूरा काम होगा 3 पंजे 15 दिन में पूरा हो जाएगा सर। ए और बी द्वारा पूरा काम 15 दिन में। आप चाहो ऐसे कर लो। क्षमता, ये जो समय होता है वो क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से मैं क्षमता निकाल दूंगा, निकाला तो 15 अनुपात आ गया 25, 5 दिया 15, पचम 25, 5/3 की क्षमता आ गई। अर्थात ये 1 दिन में करता है। क्षमता मतलब 1 दिन का काम ये 1 दिन में करता है, 3 काम ये 1 दिन में करता है, 5 काम। ठीक है, अब मान लीजिए हमें तो इनसे कुल कितना काम करवाना था, जो भी करवाना था। अब वो कह रहा है देखिए ये पूरा काम करता है 25 दिन में, 3 बराबर 25 के। जब 3 बराबर हैं 25 के, 5 बराबर किसके हो गए? 25/3 गुणा में 5 के, 25 पंजे 106। ऐसा देखिए इससे भी ज़्यादा इजी वही तरीका रहेगा हमारा। कहाँ पहुँच गए? चलिए एक बार दोबारा से आज ये पढ़ाने भी नहीं देता। ये देख लीजिए एक बार, 4/5 काम को करता है 25 दिन में तो ए द्वारा पूरा कार्य हो रहा था, याद है आपको क्या? 20 गुणा 5/4, 4 पंजे 20, पचम 25, 25 दिन में होता है पूरा काम। 20 दिन ये काम कर लेता है तो बचा कितना शेष काम? 20 दिन मान लीजिए इसने काम कर लिया तो 5 काम बचा, किसमें से? 25 में से। इस काम को करते हैं ये 3 दिन में तो पूरा काम 3 गुणा 25/5, पचम 25 और 5 दिया 15। तो ए प्लस बी द्वारा पूरा काम हो रहा है 15। दोनों मिलकर यदि काम करें 25 दूनी 50, 75, 15 5 75, तो 75, 25 75, 15 5 75। क्षमता आ गई 3 और 5, वही क्षमता अवाल हमने निकाली भी थी 3 और 5 और उसका व्युत्क्रमान करके। वो व्युत्क्रमानुपाती मैं आपको सिखाऊंगा। प्रश्न आएंगे कार्य क्षमता पर आधारित, कहेंगे प्रश्न कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न बनेंगे तो मैं आपको कराऊंगा व्युत्क्रमानुपाती। मैं अभी उसे बताना नहीं चाहता, इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि दोनों चीज़ें पहले आप यहाँ से ये लेके चलते हैं अपने एक बेसिक, वहाँ पहुँच करके अपन 2 अलग अलग चीज़ें सीख लेंगे। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है और क्या चीज़ें होती है। चलिए वो कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर देगा? बी अकेला, पहले तो ए और बी का क्षमता निकाल दी हमने। देखिए बी अकेला उस कार्य को, यदि ए और बी की क्षमता में से मैं ए की क्षमता हटा दूं तो बी की बचेगी। 3 गया, कितना बचा? 2। तो बी द्वारा पूरा कार्य है कितना? 75 और बी की क्षमता 2, 2 का दिया भाग किया, 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14, 37 सही 37.5 दिन आएगा भैया, 37.5 दिन। 2 तिया 6 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 15, 10, या फिर 37 सही 1/2 दिन
ऑप्शन है नहीं, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है। इसे कर देते हैं अपन, चलिए सी को कर देते हैं 33 सही 1/3 यही दे रखा था 1/2 में, तो इसे कर 33 से 1/2 दिन आ जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए सर एक और प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से, गजब का प्रश्न है, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया, ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, और बी के कार्य छोड़ने के बाद सी नहीं गया क्या? नहीं। तो शेष का कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये प्रश्न है। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है ना। और देखिए ज़्यादा पढ़ाने की मेरी क्षमताएं नहीं है आज, ये तो बस मैं आप लोगों का थोड़ा सा इसलिए आ गया कि भाई 1-2 टाइप और करवा देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन 1-2 टाइप जो हो पाती हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ क्लियर। तो आज हमने शायद 2 टाइप कर लिए हैं ना। आज के लिए इतना पर्याप्त है, आधा घंटे की वीडियो है, आराम से देख लेना और कमेंट कर देना समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना कल से शायद लाइव आई, कल तक हो सकता है रिकवरी हो जाए चीज़ों की। तो आगे की बात कल करते हैं। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार था, मैंने भी सोचा क्यों ना आप लोगों से मुलाकात हो जाए एक बार, गुड इवनिंग वगैरह, राधे राधे, नमस्ते, ये सब हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आप सभी को एक बार फिर से राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप और आपकी बहन या आप जो भाई हैं, भाई बहन का प्यार सदा बना रहे, है ना। ईश्वर आपको इतना विवेक दे, इतनी बौद्धिक क्षमताएं थी, ईश्वर आपकी बौद्धिक क्षमताएं इतनी तेज करे कि आप सदा सुखी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, है ना। और इस समय एक वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, जिसकी चपेट में मैं भी आ गया हूँ। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा इस वायरल से बच के रहें। और काफ़ी ज़्यादा जुकाम, मेन चीज़ है जुकाम होता है, फिर बुखार, फिर खांसी, तो अवॉइड करें, लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, है ना। अपना घर पे रहें, त्योहार मनाएं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। कल मैं कोशिश करूँगा, अगर ठीक से रिकवर हो गया तो शाम को लाइव आने की, और नहीं आ पाया तो मैं जब भी रिकवर हो जाऊँगा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा पूरे 1 घंटे की, और रिकॉर्ड करके आपको लाइव की तरह 7:45 पे वीडियो लेकर, जैसे ये वीडियो आपको लाइव की तरह प्राप्त होगी, है ना। ये वीडियो आपको मिलेगी जैसे कि लाइव चल रहा है ना। क्या चल रहा है? लाइव चल रहा है। तो लाइव के हिसाब से ही आपको ये वीडियो मिल जाएगी 8:05, 8:10 के आसपास। और ऐसे ही वीडियो मैं कल भी शूट कर लूँगा एक यहाँ से आगे की। याद रखना आपको 19 जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, 2 दिए ना, एक तो 19वां क्वेश्चन होमवर्क में दिया है और एक है 15वां क्वेश्चन होमवर्क में दिया। ये दोनों प्रश्न आप लोगों के करने के लिए आप करिए, और करके मुझे आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें बेटा, है ना। आप लोग वीडियो देखते हो तो छोटी सी वीडियो है, आंसर कमेंट में ज़रूर लिखा करो। चलिए आप सभी को शुभरात्रि, राम राम, जय हिंद, और रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक